Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have started learning our chapter 12 and this chapter is named as Contaminated Water Spreads Diseases, and we talked about few things of this chapter in our previous part. So we talked about Hari Mohan, his sister Alka. We also talked about Radhe's brother Mohit, who was suffering from malaria. So today we are starting part 2 of this chapter, and this part is named as Diseases Caused Due to Contaminated Water. So there are various diseases which are caused due to contaminated water. तो बच्चों, हमने हमारे EVS कक्षा 5 में हमारे 12वें अध्याय को पढ़ना शुरू किया था, और ये जो 12वां अध्याय है ये किस बारे में था? ये था कंटामिनेटेड वाटर के बारे में, यानी जो दूषित जल होता है उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। और पिछले भाग में हमने ये देखा था कि जो गांव के लोग एक ही तालाब से सारे काम करते थे, वहीं से पानी पीते थे, वहीं से नहाते धोते थे, उसी में अपने पशुओं को नहलाते थे, तो उस गांव के लोग अक्सर बीमार रहा करते थे। उसके अलावा हमने हरिमोहन की बात की और हमने राधे की भी बात की कि उसका जो भाई था मोहित, जो कि गार्डन में खेलने जाया करता था। किस गार्डन में? उस गार्डन में जहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे, और उस मोहित को फिर बुखार हुआ और डॉक्टर ने बताया कि उसको मलेरिया हो गया है। सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग our chapter with the part 2, and we will talk about different diseases which are caused due to contaminated water. तो आज के भाग में हम ऐसी बीमारियों की बात करेंगे जो कि दूषित जल से उत्पन्न होती हैं। Now see, first of all we will talk about few diseases like dengue, malaria and chikungunya. तो बच्चों, आपने इन बीमारियों का नाम कभी ना कभी सुना होगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और अक्सर ये जो रेनी सीज़न होता है, बारिश का सीज़न होता है, उस समय बहुत ज़्यादा फैला करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल स्टिंग बिग डेंजर, प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो मच्छर का काटना होता है वो दर्द तो बहुत कम करता है। नहीं, छोटा सा मच्छर होता है तो हमें लगता है ये इतना परेशान कैसे कर सकता है, लेकिन ये बहुत खतरे में डाल सकता है। एंड प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। सो हमारा बचाव जो है वो हमेशा उपचार से अच्छा रहता है, यानी हम ऐसी कोशिश करें कि हम अपने आप को मच्छरों से फैलने वाली इन सभी बीमारियों से बचा सके। सो व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी कैन डू टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम these diseases which are caused from different mosquitoes. तो बच्चों, first thing we can do, sleep inside the mosquito nets only, यानी हमें हमेशा मच्छरदानी के अंदर ही सोना चाहिए, ऐसी जालियों के अंदर सोना चाहिए जिनमें मच्छर आसानी से हम पर अटैक ना कर सके। Then the second thing is put mesh on the windows and doors and use mosquito repellent products, यानी हमें जो हमारे खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं उन्हें ढकना चाहिए, उन पर पर्दे लगाने चाहिए, उन पर जाली लगानी चाहिए, और साथ के साथ कुछ ऐसे उत्पादों का उपयोग करना चाहिए जो कि मच्छरों को भगाने के लिए उपयोगी होते हैं। And the third thing is wear light colored clothes and cover your hands and legs completely. जब जिस सीज़न में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली रेनी सीज़न, उस दौरान हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और अपने हाथ पैरों को पूरी तरह ढक के रखना चाहिए। Now, what are the symptoms of these diseases like malaria, dengue and chikungunya? So there was a question in the previous part. I asked you that what are the symptoms of malaria. तो बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मलेरिया के चिन्ह क्या होते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ पता किया होगा। Now today we are discussing all the symptoms of malaria, dengue and chikungunya. They are having some common symptoms. See, तो इन बीमारियों के क्या चिन्ह होते हैं? फीवर,
chills, body ache, headache, backache, pain in muscles and joints, vomiting and red rashes. तो बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बुखार आ जाना, उसके अलावा बॉडी एक यानी शरीर का दुखना, उसके अलावा सिर दुखना, कमर में दर्द होना, सारी जो हमारी मांसपेशियां और हड्डियां हैं उनमें दर्द होना, जो भी शरीर के जोड़ हैं उन सब में दर्द होना, उल्टी आ जाना और लाल चकत्ते हो जाना, ये सभी सिम्टम्स हैं, चिन्ह हैं इन बीमारियों के. नाउ व्हाट वी कैन डू टू फाइट अगेंस्ट दीज डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया. तो बच्चों हमें इन बीमारियों से लड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रख के करनी चाहिए. रिप्लेस वाटर ऑफ कूलर्स, फ्रिज एंड बैरल्स एवरी वीक. हमें जहाँ भी हमारा पानी भरा होता है, जैसे फ्रिज में पानी हमारा जो है डिफ्रोस्ट होकर के निकलता है वो पानी, उसके अलावा कूलर में जो पानी होता है, तो हमें ये सारा पानी हमेशा हर सप्ताह बदलते रहना चाहिए. बिसाइड्स दैट डोंट लेट द वाटर अक्यूमुलेट इन एम्प्टी कंटेनर्स, पॉट्स, टायर्स नियर द ट्यूबवेल्स. तो हमें कभी भी किसी भी खाली कंटेनर में, कोई भी खाली बर्तन में, कोई बर्तन हो सकता है, कोई गमला हो सकता है, कोई डब्बा हो सकता है, कोई टायर हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों में जहाँ भी पानी भर सकता है हमें पानी भरने नहीं देना चाहिए. हम अगर देखते हैं कि इनमें से किसी भी चीज़ में पानी भरा हुआ है तो हमें वो पानी बिखेर देना चाहिए. देन द थर्ड थिंग, इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ फीवर कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली. तो बच्चों जैसे ही आपको किसी भी प्रकार का बुखार आता है तो आपको चिकित्सक से जल्द परामर्श लेना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए. सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया. तो आप लोग क्या क्या करेंगे, आप अपने आप को मच्छरों से बचाएंगे और ऐसे सारे प्रयास करेंगे जिनसे कि मच्छर आपके आसपास पनप ना सके. Now, there are some questions again. You have to think and answer about these. First thing is, which measures should be adopted to control the increase in the number of mosquitoes? यानी ऐसे कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए अगर हम देख रहे हैं कि जो मच्छरों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो उस मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए. सो आई रिसेंटली टोल्ड यू ऑल सच थिंग्स. तो मैंने अभी आपको ऐसी कुछ बातें बताई हैं जिनसे कि हम मच्छरों का पनपना रोक सकते हैं. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन ओपन स्पेस. जो खुले स्थान होते हैं वहाँ पर पानी कहाँ कहाँ इकट्ठा हो सकता है. सो येस, वी टॉक्ड अबाउट दैट ऑल्सो, दैट इन ओपन स्पेसेस देयर आर सर्टेन प्लेसेस on which water get accumulated. तो खुले स्थानों में पानी जहाँ जमा हो सकता है वो कौन सी जगह हैं ये आपको बच्चों बताना है. Then the third thing is, do the mosquitoes flourish in this water? तो ये जो ओपन स्पेस की जगह हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, क्या इन जगहों पर मॉस्किटोज मच्छर पनप सकते हैं? तो these are the questions which you have to think and answer. You can discuss with your parents, your friends and other elders. तो बच्चों आपको ऐसी सारी बातों के बारे में अपने बड़ों से बातचीत करनी है, अपने साथियों से बातचीत करनी है. Now, with the help of any doctor, nurse or any other health worker, collect the posters containing information about protection from the diseases. एक और काम आपको करना है बच्चों, क्या करना है कि किसी डॉक्टर की सहायता से, किसी नर्स की सहायता से या कोई भी हेल्थ वर्कर यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता हो, उनसे आपको मदद लेनी है, उनसे आपको कुछ पोस्टर्स मंगाने हैं, ऐसे पोस्टर्स जिन पर कि इन सारी बीमारियों से संबंधित सारी सूचनाएं उपलब्ध हो. और उन पोस्टर्स को जब आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी नई नई जानकारियां देखने को मिलेंगी. Now after that we can talk about some more diseases, and these are the diseases which are caused due to contaminated water and food. तो अब ये हम कुछ ऐसी बीमारियां देखने जा रहे हैं बच्चों जो कि
जब हम दूषित जल का सेवन कर लेते हैं या दूषित भोजन का सेवन कर लेते हैं उससे उत्पन्न होती है। तो ये तालिका है, ये टेबल है और इसमें हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानने जा रहे हैं। सो हियर आर द नेम ऑफ द डिजीजेस। इधर इस कॉलम में हमने नेम्स रखे हैं डिजीजेस के। हियर इज द कॉज ऑफ द डिजीज, यानी उस बीमारी का कारण क्या है, एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, यानी उस बीमारी के जो चिन्ह हैं वो क्या होते हैं। So first of all we can talk about jaundice. So jaundice is a disease which is caused due to contaminated water and food. jaundice एक ऐसी बीमारी है जो कि दूषित पानी और दूषित भोजन को ग्रहण करने से हो जाती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, डायरिया विद येलो यूरिन, येलो टिंटेड आईज एंड नेल्स एंड वॉमिटिंग। तो जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो उसको डायरिया हो जाता है या हम कह सकते हैं कि दस्त हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है और येलो यूरिन हो जाता है। जो पेशाब है वो बिल्कुल येलो हो जाता है, पीला हो जाता है और इसके अलावा जो आँखें हैं वो भी पीली पीली सी दिखने लगती हैं और जो नेल्स हैं, जो नाखून हैं, उन पर भी बहुत पीलापन नज़र आता है। और ऐसे इंडिविजुअल को, जो ऐसा व्यक्ति जिसको कि जॉन्डिस हो गया है, उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी होने लगती हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट डिजीज इज डायरिया एंड डायरिया ऑल्सो इज कॉज ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। दूषित पानी और दूषित भोजन का सेवन करने से डायरिया नामक बीमारी भी हो जाती है। इसमें क्या होता है, मोर देन 4 to 5 मोशन इन अ डे, cramps in the stomach, dryness of the tongue and lips, reduced frequency of urination। तो व्यक्ति को दिन में 4 से 5 बार मोशन आता है, यानी उसे बार बार पेट में एक प्रकार की गुड़गुड़ सी होती है, पेट में उसको क्रैम्प्स लगते हैं, उसमें चटके चलते हैं और मोशन बार बार होता है। और उसके अलावा जो टंग है, जो जीभ है, वो बहुत ज़्यादा सूख जाती है। साथ के साथ उसमें जो यूरिनेशन है वो कम हो जाता है, यानी टॉयलेट आना कम हो जाता है। लिप्स, मुंह और गला बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं। आफ्टर दैट वर्म इन्फेस्टेशन इज ऑल्सो अ डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से एक और बीमारी हो जाती है, वो क्या है, वर्म इन्फेस्टेशन। इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड एपेटाइट, येलोइंग ऑफ द फेस एंड पेन इन द स्टमक। यानी अब इंडिविजुअल को, व्यक्ति को इस बीमारी के होने पर भूख बहुत कम लगती है, उसका चेहरा थोड़ा पीला सा पड़ जाता है और उसके अलावा पेट में भी बहुत दर्द रहता है। देन द नेक्स्ट डिजीज इज पोलियो। पोलियो भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण हो सकता है। ना पोलियो के क्या सिम्टम्स होते हैं, सो फीवर, हेडेक, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यानी बहुत बुखार आ जाना, बहुत ज़्यादा छींकें आना, उसके बाद बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहना, उल्टी होना, स्पैज्म इन हैंड्स एंड लेग्स एंड लेटर पैरालिसिस इन द लेग्स। तो हाथ और पैर जो है वो सुन्न पड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे पैरों में पैरालिसिस हो जाता है, यानी पैर काम करना बंद कर देते हैं। सो दीज आर डिफरेंट डिजीजेस विच कैन अकर ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो बच्चों ध्यान रखना है, आप अपना भोजन और पानी बिल्कुल साफ सुथरा लें, आप बिल्कुल भी दूषित पानी ना पिए और ना ही दूषित भोजन खाएं। नाउ many diseases are caused by contaminated water. Yes, we talked about such diseases. The only way to get protection from these diseases is that the drinking water should be clean. That is very true. हम जानते हैं कि दूषित जल से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमने ऐसी कुछ बीमारियों को अभी अभी समझा है। तो बच्चों याद रखना है कि इन बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है कि हम जो पानी पीते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। Now, we purify water at home by filtering and boiling it. Nowadays,
filters are also installed in the houses to purify the water. So that is true. We generally purify water at home by filtering and boiling it. तो हम जो घर पर पानी उपयोग में लेते हैं पीने के लिए, हम उसको कैसे साफ करते हैं? हम अक्सर पानी को छान के या उबाल करके पिया करते हैं, और छान के और उबाल के पीने से पानी साफ हो जाता है। और आजकल तो आप जानते हैं कि हम लोगों के कईयों के घर में फिल्टर्स लगे होते हैं, आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस जो फिल्टर हैं वो लगे होते हैं, जिनसे कि आप अच्छा शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बॉइलिंग और फिल्टरिंग जो है वो कॉमन मेथड है पानी को साफ करने के लिए। तो पानी को उबालना और उससे छान करके पीना बहुत ज़रूरी है। नाउ द Anopheles mosquitoes grow in dirty water and the Aedes mosquitoes grow in क्लीन वाटर। तो ये दो तरीके के मच्छर होते हैं, एनाफ्लीस मस्किटोज जो कि गंदे पानी में उत्पन्न होते हैं, और एडीज मस्किटोज जो कि साफ पानी में उत्पन्न होते हैं। फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो causes malaria and Aedes causes dengue। तो बच्चों याद रखना है कि जो फीमेल एनाफ्लीस मस्किटो होती है, मादा एनाफ्लीस मच्छर होती हैं, उससे मलेरिया होता है, और जो एडीज मच्छर होता है उसके काटने से क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। तो ये दोनों मच्छर बड़े खतरनाक हैं और ये दोनों बहुत ही गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। Now there is a question you have to think and answer. What do you do to purify the water at home? आप अपने घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो बच्चों आप अपने घर पर शुद्ध पानी पीते होंगे, ये मुझे पूरी आशा है। तो आपके घर पे पानी क्या बॉईल करके शुद्ध किया जाता है या उसे छान के शुद्ध किया जाता है, या आपने आपके घर पर कोई फिल्टर लगाया हुआ है? सो यू हैव टू थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न थ्रू दिस चैप्टर। तो बच्चों हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज मस्किटोज ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर। तो जो ठहरा हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है, उस पानी में बहुत सारे मच्छर उत्पन्न होते हैं, ये हमने जाना। द सेकेंड थिंग इज डेंगू एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय मस्किटो बाइट्स। हमने ये भी जाना कि डेंगू और मलेरिया दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि मच्छर के काटने से होती हैं। Then the third thing is we should not let the contaminated water accumulate in our nearby area। हमें कभी भी हमारे आसपास किसी भी जगह पर गंदे दूषित पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट एक्चुअली कैन कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। उस कंटामिनेटेड वाटर में क्या होगा? इंसेक्ट्स उत्पन्न होंगे, मस्किटोज उत्पन्न होंगे, और ये इंसेक्ट और मॉस्किटोज हमें बहुत सारी बीमारियां दे सकते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड food. So students, we also learned this thing that different kind of diseases are caused due to contaminated food and water. तो जो दूषित पानी और दूषित भोजन होता है उसके सेवन से बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। So this was the chapter we have learned, that is contaminated food spreads contaminated. We have learned contaminated water spreads diseases। तो बच्चों हमने इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को जाना है, and I hope that you will take care of yourselves and your family। बच्चों आप अपना और अपने परिवार का ध्यान ज़रूर रखेंगे। So this was all about this part. In the next part we will be talking about the practice questions of this chapter. Till then, thank you for watching.